गुड मॉर्निंग बच्चों। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहला चीज, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले पॉलिनोमियल्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसा, इन अ टू वेरिएबल बात बोला गया है बेटा। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्या होता है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is equal to what, ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are a real number। जहाँ पर क्या होने वाला है कि where a b and c are real number, okay, and both a and b are नॉन जीरो। एंड ए और बी क्या होगा, नॉन जीरो। कभी भी ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो होता है बेटा तो क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्यों, देखिए, इफ वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, यहाँ पर देखिए अगर ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अगर बी का अगर होता है तो बी इंटू वाई, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में नहीं होगा। तो इसीलिए कंडीशन में क्या बोला गया है, ए एंड बी आर नॉन जीरो। ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका मतलब क्या बेटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टू पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ओके, तो हम लोग दो पेयर्स लेते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले दो जनरल पेयर लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पेयर ऑफ क्या है, टू पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक सिंगल पेयर ये हो गया। सेकेंड पेयर को इस तरह से जनरल रख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द टू पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, जब यहाँ पर हम लोग दोनों पेयर को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, दोनों पेयर को सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ अ एक्स। वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ अ एक्स। ओके, we have to find a value of a x and y। x और y का हमें वैल्यू सिंप्लीफाई करके फाइंड करना होगा। ओके, तो देखिए, जब एक्स वाई को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से दिखने वाला है। हम ग्राफिकली आपको दिखाते हैं। ओके, तो ग्राफिकली हम लोग जो कि है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग जो कि एनालिटिकल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, उसके बाद फाइनली लास्ट में हम लोग ग्राफिकली पढ़ेंगे। देखिए, तो हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये है। ओके, जब ये दो लाइन है, दो लाइन हमारा इस तरह से कट सकता है। अब देखिए, ये दोनों लाइन जब कटा तो हमारा किस पॉइंट पे कट रहा, इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एक्स और वाई का सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट केस हमारा ये होता है। दूसरा केस क्या होता है हमारा, कि इट मे बी हैपन दैट बोथ द लाइन शुड बी पैरेलल। दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होगा तो इस केस में क्या होता है, देयर इज अ नो सॉल्यूशन, देयर इज अ नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, नाउ इन अ थर्ड केस, अब देखिए थर्ड केस हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, थर्ड केस के लिए
हम लोग ऊपर ले लेते हैं इरेज करके। ओके, लेट्स सी। देखिए थर्ड केस में क्या है हमारे पास कि एक लाइन का इक्वेशन के हिसाब से ये आया और दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफ्लाइटली मेनी सॉल्यूशन के क्या हो गया बेटा, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा कहीं पर भी, क्या कि हर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हमारा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस इस तरह से होता है। ओके, अब लीनियर इक्वेशन को हम लोग को फाइंड करने का तीन प्रोसेस होता है, तीन मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड इज द एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मेथड के बारे में जान लेते हैं। देखिए एज यूजुअल जैसे कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट मेथड हमारा ये है। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है कि एक के वैल्यू को दूसरे के वैल्यू में पुट अप करना, ठीक है ना। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। तो कहीं से एक वेरिएबल को फाइंड करेंगे और दूसरे वाले जो कि इक्वेशन में पुटअप करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वैल्यू हम लोग निकालेंगे, से वाई इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, और उसको जो कि वाई वाला टर्म में हमारा अदर वेरिएबल में रखेंगे। एक्स फ्रॉम द आइदर इक्वेशन विच इज कन्वीनियंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन द अदर इक्वेशन, बोला गया क्या कि जो आप वैल्यू को निकालिएगा उसको क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में जो कि पुटअप कर देना है, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन में पुटअप करके एक का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में फिर क्या करेंगे, उसके बाद फाइनली उसका वैल्यू उस पर बैठाएंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जब, तब पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए आपका सेकेंड मैथड क्या है बेटा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, हमारा सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन जैसा नाम दिख रहा है, तो यहाँ नाम से ही हमारे पास कुछ समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिमिनेट होने की बात हो रही है। ओके, तो एलिमिनेट होने का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ से कहीं ना कहीं किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा, ठीक है ना। तो हटाने का मतलब क्या होगा, कैंसल आउट करना, सब्ट्रैक्शन करना। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड हमारा क्या है, आवर थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो लास्ट में हमको पढ़ना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हमें करना होगा, उसके बाद फाइंड करना होगा। ओके, अब कैसे क्या होगा ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लेकर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिख रहा है क्या, x plus y equal to 3. It is given that x plus y equal to 3. Okay, and second हमारा जो कि क्या है 4x minus 3y equal to 26. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x plus y is equal to what 3. Okay, और सेकेंड वन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया और इसको हम लोग मान लेते क्या कि दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या करने वाले, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 गिवन है, तो x इक्वल टू वाट 3 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई। इसे हम थर्ड इक्वेशन बनाकर छोड़ दिए। ओके, ना इसके बाद आगे का स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ सेकेंड इक्वेशन। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करने वाले हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए 4x क्या है दिख रहा है ना, 4x। ओके, तो x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 माइनस वाई, तो यहाँ पर रख लीजिए 3 माइनस वाई। ओके, उसके बाद क्या है बेटा आपके पास -3y, तो यहाँ लिख लिए -3y विच इज इक्वल टू व्हाट, 26। ओके, अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। नाउ 4 इंटू -y इक्वल टू व्हाट, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए -4y और -3y विच इज इक्वल टू व्हाट, -7y। ओके, और 26 माइनस इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 7y इक्वल टू व्हाट, 26 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 14। ओके, ना अब इसे हम कैंसिल करते हैं। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 आ गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है x का भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग x का वैल्यू को यहीं पर फाइंड कर देते हैं कॉर्नर में। ओके, तो देखिए हम यहाँ से लेते हैं, हमारे पास थर्ड इक्वेशन में x क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई। ओके, देखिए यहाँ पर माइनस है बेटा, तो 3 हमारे पास है, हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, वैल्यू रखने वाले हैं, तो 3 माइनस यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, -2, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 5 आया एंड y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, नाउ आपको क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। हम यहीं से जो कि है वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू व्हाट, 3 + y, इसको हम लोग रख लिए क्या कि ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन था x/3 + y/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x, और यहाँ से 3 से करेंगे तो 3y हो जाएगा। ओके, विच इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास, तो देखिए ये 1 से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो सेम इक्वेशन होगा, तो क्या होगा, 2x + 3y विच इज इक्वल टू व्हाट, 36। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास 2 लिखिए और x का वैल्यू क्या है, 3 + y, 2 × 3 + y, उसके बाद +3y विच इज इक्वल टू 36। ओके, अब देखिए 2 3 जा 6, 2 × y 2y + 3y विच इज इक्वल टू 36। ओके, अब देखिए 2y + 3y कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 5y हो जाएगा, और यहाँ से 36 और 6 को इधर लेकर आएंगे तो -6। ओके, तो 5y इक्वल टू व्हाट, 30। अब यहाँ से देखिए ये 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू 6 आ चुका है। अब हमें x का भी वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर पुटअप करते हैं, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन देखिए 3 + y। ओके, तो यहाँ पर 3 और y का वैल्यू 6, तो x इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6। ओके, तो ये मेथड कौन सा है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट लेते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए x + y इक्वल टू 14 गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y इक्वल टू
4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। चलिए सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू वाट 4 + y हो जाएगा, और इसे हम थर्ड इक्वेशन बना दिए। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाले। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 4 + y। हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लिख देते हैं एक्स + y = 14। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4 + y + y विच इज इक्वल टू वाट 14। ओके ना, यहाँ से 4 हो गया, तो 4 को हम लोग RHS में ले चलते हैं, y + y = वाट 2y, और यहाँ पर 14 - 4, 14 - 4 = वाट 10, तो 2y = 10, तो y = वाट 5। देखिए यहाँ से 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो y का वैल्यू कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ y इज 5। ओके ना, हमें x का भी वैल्यू फाइंड करना है ना। चलिए इस कॉर्नर में x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए इक्वेशन थर्ड में हमारे पास देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x = वाट, x = 4 + y। ओके ना, 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अभी तो फाइंड किया है बेटा 5 है ना, तो 4 + 5 इज 9, द वैल्यू ऑफ x इज 9। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हम इसको इरेज करते हैं बेटा। आप लोग सारे लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, तभी एक्सरसाइज सॉल्व करना है बेटा, अदरवाइज नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा घर पे। ओके, क्वेश्चन लेट्स सी, सेकेंड वन इज व्हाट, s - t, s - t = 3 है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं, s = वाट 3 + t। चलिए इसी को फर्स्ट इक्वेशन इस बार रख लेते हैं। ओके ना, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन गिवन है, सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, s/3 plus t/2, व्हाट इज t/2, यहाँ लिख लिए t/2 विच इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, द एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। ओके, तो इसके बाद 2 से देखिए ये मल्टीप्लाई 2 से s से करेंगे तो 2 × s, तो ये 2s हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 3 से इसको t से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3t। ओके, विच इज इक्वल टू वाट 6, विच इज इक्वल टू 6 ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा 2s + 3t विच इज इक्वल टू वाट 36। ओके ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, हम लोग क्या करने वाले, s का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ s इज वाट 3 + t, उसके बाद प्लस 3t विच इज इक्वल टू 36। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × t 2t प्लस 3t विच इज इक्वल टू 36। ओके ना, 2t + 3t कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5t, 5t इक्वल टू वाट 36 - 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। देखिए ये कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, द वैल्यू ऑफ t इज 6, द वैल्यू ऑफ t इज 6। ओके, अब देखिए s का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, s इक्वल टू वाट, देखिए दिया हुआ 3 + t, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दिख रहा है ना, नो s इक्वल टू, तो यहाँ s लिख लेते हैं 3 प्लस वैल्यू ऑफ t 6, तो 6 + 3 इज इक्वल टू वाट 9, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या गिवन है, 0.2x + 0.3y = 1.3। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको क्या करते हैं, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन लिखे और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y, ये आपका 13, इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाकर
छोड़ देते हैं। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकेंड वाले को लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4x, ये 5y इक्वल टू 23। ये आपका सेकेंड इक्वेशन का न्यू फॉर्म हो चुका है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए एक और भी स्लाइड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कि दिया हुआ क्या था, इसके पहले वाले स्लाइड में देखिए पहले क्या है, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड क्या आया था हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 आया है। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 5y इक्वल टू 23, इसे हम लोग फर्स्ट बना के रखे थे इक्वेशन और इसे सेकेंड इक्वेशन बनाए थे। ओके ना, अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चलिए लगाते, थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट इक्वेशन से यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू वाट, 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू वाट, 13 माइनस 3y बाई 2, और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन रख देते हैं बोलकर। ओके नाउ, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर फिर से वही काम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 इंटू, अब x के जगह पर क्या रखना होगा, ये वैल्यू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके नाउ, अब देखिए ये 4 से हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहले कैंसिल आउट हो गया। तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26, ये हो गया आपका 26, माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y विच इज इक्वल टू 23। ओके, अब देखिए यहाँ पर माइनस 6y प्लस 5y विच इज इक्वल टू वाट, माइनस y, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 माइनस y इक्वल टू 23। अब y को हम लोग RHS की तरफ लेकर आ जाते हैं। तो देखिए y इक्वल टू वाट, 26 माइनस 23, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया, 3 आया आंसर। ओके, अभी देखिए सॉल्यूशन हमारे पास नहीं हुआ बेटा, अभी x चाहिए। तो x इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू वाट, 13 माइनस 3y, क्या है 13 माइनस 3y, अपॉन में क्या है 2 है। चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 अपॉन में 2। अब देखिए 3 3 जा 9, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू वाट 4, तो 4 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 2। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आंसर हो गया। ओके, एंड y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये क्या हो गया आपका, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप लोग जो भी क्वेश्चन आज देखे हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, चलिए तो आपके पास अगर बुक है तो बुक से जो भी है आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में मिलेगा, रेफरेंस बुक होगा आपके पास स्कूल का या फिर एनसीईआरटी बुक्स है, तो इस बुक से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन।